प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका से अंगतंत्र नामक चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये चैप्टर राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर वर्ष यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न और साथ में इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं वो इसमें लिए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठें। क्वेश्चन जो भी आपको नहीं आता है उसको आप लिख लीजिए ताकि परीक्षा के टाइम में आप इसको आसानी से तैयार कर सकें। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 2010 में पूछा गया प्रश्न है, इंसुलिन का स्रावक है, अर्थात इंसुलिन नामक हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय, थायराइड या वृषण। तो इंसुलिन का स्रावक बच्चों है अग्न्याशय। इसका बी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। कई प्रश्न आप जो है पढ़े हुए आपको मिलेंगे क्योंकि हमने मॉडल पेपर के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, जिबरेलिन या इंसुलिन। तो पादप हार्मोन्स कौन सा है? आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर सोच लिया करें और कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चला करें। इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि आपको कितने क्वेश्चंस की जानकारी थी, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। जिब्रेलिन ये पादप हार्मोन्स है। इसके अलावा ऑक्सिन एक हार्मोन्स होता है, ये भी आपका पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है गुणसूत्र, जीन, डीएनए, आरएनए। तो सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है बच्चों जीन्स। बी ऑप्शन सही है। 2013 में 4 प्रश्न बच्चों पूछे गए हैं इस चैप्टर से। चौथा प्रश्न कहता है कि आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन कहलाता है अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन या जनन। तो ये प्रश्न पहले से ही पढ़ाया है आप सभी को, तो ऑप्शन आपको पता होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उत्परिवर्तन होगा। आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिकीय नहीं है? जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम या विषाणु। तो विषाणु जो बच्चों है जिसको वायरस कहा जाता है ये कोशिकीय नहीं होता, अर्थात ये पूर्ण रूप से कोशिका नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवों की संरचनात्मक इकाई है परमाणु, अणु, पेशी या कोशिका। तो जीवों की संरचनात्मक इकाई है बच्चों कोशिका, यानी कोशिका ही वो छोटी से छोटी इकाई है जिसके द्वारा शरीर का निर्माण होता है, एक सजीव का निर्माण होता है। और जो परमाणु होता है, परमाणु के द्वारा किसी भी निर्जीव वस्तु का निर्माण होता है। किसी भी निर्जीव वस्तु की छोटी छोटी इकाई होती है परमाणु। और अगर सजीवों की बात करें तो कोशिका होती है सबसे छोटी इकाई। 7 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप सभी लोग जानते हैं हरित लवक की उपस्थिति में होता है। तो हरित लवक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 2014 में बच्चों प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। ये प्रश्न बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये प्रश्न देखो 2015, 2023 और 2024 में भी ये बच्चों प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा देखो 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न लिखा है कि कोशिका का बिजली घर कहलाता है। तो बिजली घर हो चाहे ऊर्जा का घर हो सेम तो है। तो कोशिका का बिजली घर भी क्या कहलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब 18 में भी प्रश्न पूछा गया। तो 4 बार प्रश्न अभी तक ये पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न भी कर लेते हैं, निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण है, अर्थात कौन सा ऊतक है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत या आमाशय। तो रक्त एक प्रकार से ये ऊतक होता है और इसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। रक्त को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका बच्चों राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है,
हमने आपको बता ही दिया। 11 की बात करें तो पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल या इनमें से कोई नहीं। तो 2018 का प्रश्न है बच्चों, और पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, जिसको हम पर्णहरिम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? ये क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या स्पाइरोगायरा। कोशिका भित्ति बच्चों पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो जो स्पाइरोगायरा है ये पौधा होता है, इसका डी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। स्पाइरोगायरा इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? केचुआ, मेढक, जोंक या अमीबा। तो जो एक कोशिकीय जीव है ये बच्चों होता है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय है। 2021 में बच्चों प्रश्न आया था। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जेडी वाटसन या मुलर। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, इसका ए ऑप्शन बच्चों सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। एक्सॉन, रीढ़ रज्जु, डेंड्राइट या केंद्रक। तो बी ऑप्शन सही है बच्चों। रीढ़ रज्जु जो है वो कोश तंत्रिका भाग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से प्रश्न बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है आपकी परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं आगामी आपकी परीक्षा के लिए। तो सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। वैसे तो हम कोशिका मतलब सेल को हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अंडा क्या है? एक कोशिका है, एक ही प्रकार की बड़ी कोशिका। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? अमीबा, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा या यूग्लिना। तो ये बच्चों माइकोप्लाज्मा होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग का नाम बताइए जिसका कार्य कोशिका की वृद्धि और विभाजन करना होता है। तो कोशिका की वृद्धि और विभाजन का कार्य केंद्रक के पास होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिका में अपने आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य कौन करता है? कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी काय, तार काय। तो ये होते हैं बच्चों लाइसोसोम। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को क्या कहते हैं? जब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक होते हैं तो उसको सरल ऊतक कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन बच्चों सही है। 20 नंबर के बाद 21 नंबर प्रश्न कहता है कि जाइलम और फ्लोएम किस ऊतक के उदाहरण हैं? जटिल ऊतक, सरल ऊतक, स्थायी ऊतक या प्रविभाजीय ऊतक। तो जाइलम और फ्लोएम ये जटिल ऊतक हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों पौधों में पाए जाने वाले ऊतक हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछता है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम ऊतक करता है जल का परिवहन और फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन करता है। आगे प्रश्न भी इस पर आधारित है। 22 नंबर, पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम, जाइलम, हरित लवक, लाइसोसोम। तो फ्लोएम जो है पदार्थों के जो पका पकाया भोजन है पत्तियों में वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करता है फ्लोएम। और जल का परिवहन अर्थात जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है जाइलम। 23 नंबर प्रश्न कहता है रक्त के तरल भाग को कहते हैं। अब रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। इसका सी ऑप्शन बच्चों सही है। आरबीसी जिसे रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाने से कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया, डायरिया, एनीमिया, एक्यूट। तो इसका सही जवाब है लाल रक्त कणिकाओं की कमी से एनीमिया रोग होता है।
सी ऑप्शन सही है बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। एक थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि जीवों में थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड से थायरॉक्सिन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है समझो। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जीवों में अग्न्याशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पहला ही प्रश्न यही था, अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। 28 नंबर प्रश्न है, जीवों में वृषण यानी जो नर में होते हैं ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो जीवों में जो है, जो नर में होता है वृषण, उसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है, इसका ए ऑप्शन बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कौन सा हार्मोन्स कच्चे फलों जैसे आम, केला आदि को शीघ्र पकाने का काम करता है? एब्सिलिक अम्ल, ऑक्सिन हार्मोन्स, एथिलीन या जिबरेलिन हार्मोन्स? तो ये बच्चों एथिलीन होता है, जिससे फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तो ये प्रश्न कल की वीडियो में भी आया था। तो ये जड़ द्वारा है, जड़ द्वारा पौधे अपना जल को अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य है ये बच्चों दोनों करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 32 नंबर प्रश्न है, तरल अवस्था में पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए या लिखिए। प्लाज्मा, रक्त, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी? तो तरल अवस्था में पाया जाना ऊतक है संयोजी ऊतक, बी ऑप्शन सही है। रक्त जो है एक संयोजी ऊतक होता है। 33 नंबर प्रश्न है, किस ऊतक के कारण अंगों को गति प्रदान होती है? पेशी ऊतक, रक्त, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं? तो पेशी ऊतक होते हैं जिससे हमारे शरीर में प्रचलन जैसी क्रियाएं होती हैं, मूवमेंट होता है, तो पेशी ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र किस में नहीं पाया जाता? जंतुओं में, पौधों में, ए और बी दोनों में या किसी में नहीं? तो तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो ये पौधों में नहीं पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाने वाला ये तंत्रिका तंत्र होता है। 35 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का बच्चों लास्ट प्रश्न है, कौन सा हार्मोन्स पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? एथिलीन, एब्सिलिक अम्ल, साइटोकाइनिन, इनमें से कोई नहीं? तो पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो ये बच्चों है साइटोकाइनिन, सी ऑप्शन बच्चों सही है। तो 35 का राइट आंसर सी जवाब हो जाएगा। और इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी, आप सभी लोग वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, जितने भी ग्रुप हैं वहाँ तक आप वीडियो को पहुँचाने का काम करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।